हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने चाहिए अगर आप लौट के आ रहे हो। थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कल मुझे लाइव पे बहुत मज़ा आया, लाइक सीरियसली आप लोग इतना सही से साथ देते हो ना कि इट वॉज अमेजिंग। और भी बहुत सारे नाम, एनिमल्स का नाम सब यहाँ कलर्स आ चुके हैं राइट बॉक्स के लिए। इट वॉज़ अ वेरी फन सेशन। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। ऐसे बीच बीच में सेशंस होने चाहिए, है ना। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। कल तो इतने सारे चिट्स और अंदर गए। आई एम लाइक वाओ। ओह हाय, ये भी आना चाहता। दैट शुड बी इट। आई स्टिक स्ट्रिक्टली टू जो मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। हाँ, पहले सारे नाम और नंबर्स एक साइड कर देते हैं। कितने सारे इमोशंस भी हमने इसमें ऐड किया है ना कल, और करेंगे। ठीक है, एक दो दिन बाद आई ट्राई टू डू इट अगेन। इसमें और इमोशंस हम ऐड कर सकते हैं, और भी अगर कुछ आप लोग को मैसेजेस में डालना हो तो विल डू इट। क्या ये इतने ही नाम और नंबर? गिव मी अ सेकेंड। हाँ गाइस, मैं इन्हें थोड़ा सेटल कर लूँ। ओके, ज़्यादा नाम और नंबर नहीं आए। वी हैव कपिल, वी हैव शोमाली, वी हैव 202 एंजल नंबर 744, राजवीर, सपना, ऐश्वर्या एंड प्रमोद। ठीक है, ये नाम और नंबर्स थे। नाउ लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। आई वर्कड अगेंस्ट यू, डिस्गस्टेड विथ माई सेल्फ। ओके, ये आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है, आई से आपका पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम होगा। आपका पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो। स्विच दी एनर्जीज। जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे आपको पता है कि आप कहाँ पर सेट बैठते हो, ठीक है। आपका पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आपके अगेंस्ट काम किया है, और इस रियलाइजेशन के साथ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उन्हें अपने आप से नफरत हो रही है, डिस्गस्टेड फीलिंग आ रही है, ठीक है। दे आर हियर टू यूज़ यू। ओके, और आपका ये पर्सन ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके आसपास वाले आपको यूज़ करने के लिए आए हैं, एंड दिस इज़ योर कार्मिक। एब्सोल्युटली। आई फील आपका पर्सन इन कार्मिक्स के साथ ना एक पॉइंट के बाद वो उनसे मिल गए थे। आपका ये जो भी रोमांटिक पार्टनर थे, उन्हें आपको समझना चाहिए था, बट किसी कारण की वजह से वो आपके कार्मिक्स के साथ जा मिले, एंड योर पर्सन वर्कड अगेंस्ट यू, ठीक है ना। वी हैव लाइज एग्जैक्टली। आई फील आपके बारे में इन्हें बहुत सारे झूठ बोले। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ है यहाँ पर। लाइक ये लोग जो आपके बारे में बात कर रहे थे, आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल, ये खुद एक्चुअली जैसे है वो कह रहे थे कि आप वैसे हो। लाइक अगर वो धोखेबाज है तो वो आपको धोखेबाज
कह रहे थे, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो वो आपको झूठा कह रहे थे, तो वो अपने इश्यूज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड आपका पर्सन एक्चुअली उनके बात पर यकीन कर गया। ठीक है, वी हैव चाइल्डहुड कनेक्शंस, एग्जैक्टली, सो दिस इज़ या दिस इज़ मोर लाइक आपका फैमिली में आप एक दो सोलमेट्स थे। ठीक है, सोलमेट्स कोई भी हो सकता है जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, और ये सोलमेट्स कार्मिक्स बन गए, विच मीन्स कि वो अपने खुद के कर्मों से खुद ही वो नीचे गिर गए। उन्हें आपके साथ ग्रो करना था, प्रॉब्ली स्पिरिचुअल पाथ पे आगे चलना था आपके साथ वो मिल के काम कर सकते थे, एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट कर सकते थे, बट इट डिडंट वर्क बिकॉज वो अपने कर्मों से पीछे छूट गए। ठीक है, एंड आपका ये जो पर्सन है वो कम उम्र में आपसे मिले होंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा एज नहीं था जब आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हुई, आप इंगेज हुए, शादी हुआ, या यू डेटेड दिस पर्सन। गेट रेडी फॉर सम रियल हेट एंड जेलसी। एग्जैक्टली, आई फील कि आपका पर्सन ना ये जो अभी गिल्टी फील करे, अपने आप को लेकर के डिस्गस्टेड फील करे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, आई फील ये पर्सन ना आप खुल के सबको रियलिटी चेक दे रहे हैं। दे गेटिंग रेडी टू डू दैट। इट्स लाइक दिल कॉल आउट कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुम लोगों की वजह से मैंने इस पर्सन को खोया है, तुम लोगों के कहने पर अब मैंने ये सारी चीज़ें की हैं एंड ऑल दिस इज़ बैड। ठीक है, तो वो अपने आसपास और आपके जो कार्मिक्स है, आई फील कि आप यू विल हैव जॉइंट फैमिलीज बॉस। ठीक है, उनकी फैमिली आपकी फैमिली को जानते हैं, आपके फैमिली उनके फैमिली को जानते हैं, सो देर इज़ अ कनेक्ट, लाइक कोई वर्बल एक्सचेंज है यहाँ पे। ठीक है ना, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉल आउट एवरीवन, सबको मुंह खोल के बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर ये सारी रबिश चीज़ें हुई है एंड आई एम नॉट ओके विद इट। ठीक है ना, आपका पर्सन एक्चुअली यहाँ पर इन लोगों को कॉल आउट करेंगे, प्लस वो आपको सेकंड भी करने वाले, सेइंग कि आप सही थे, यू नो जानटीन यहाँ पर सही थे, बट हमने ही गलत किया है और मैं भी गलत हो गया क्योंकि मैंने तुम लोग का साथ दिया था, तुम लोगों के ऊपर यकीन किया है। सो इट्स काइंड ऑफ, इन लोगों को लगेगा कि आपका पर्सन एक्चुअली उनके खिलाफ जा रहे हैं आपके वजह से, और यहीं पर ही हेट और जेलसी आएगा। इट्स लाइक इन लोगों ने चाहा था आप लोगों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहे एंड आप लोग लोगों के बीच की जो भी बॉन्डिंग है, जो भी फ्रेंडशिप है, वो कभी भी ठीक ना हो। आप लोगों को वो अलग अलग रखना चाहते थे, बट द फैक्ट कि आपका पर्सन यहाँ पर चीज़ों को एड्रेस कर रहे, जो जैसा है वैसे उन चीज़ों को रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड कॉल आउट कर रहे हैं एंड प्रॉब्ली आपसे अपोलोजाइज भी करेंगे, वो रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे एंड इससे बहुत लोगों की हालत ख़राब होगी। वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल चेंज द गेम, एक्सेप्ट द चेंज, सरेंडर। एग्जैक्टली, लेकिन आपका पर्सन का यहाँ पर अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, और इसलिए वो सारे सच को क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर गेम किसने खेला है, कौन नफ़रत कर रहे थे, कौन एक्चुअली झूठ बोल रहा था, उन्हें साफ साफ सब कुछ नज़र आ रहा है। एंड जैसे होता है कि हमारे अवेकनिंग के बाद हम बुलशिट को कॉल आउट करते रहते हैं, राइट, ताकि हम अपने आप को उन टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकाल सकें। तो लिटरली आपका पर्सन इन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। वी हैव नॉन वेज, तो आपका पर्सन यहाँ पे नॉन वेज खा सकते हैं। ठीक है, वी हैव सेपरेटेड बट नॉट डिवोर्स्ड। ओके, सो लाइक आई सेड, आप लोगों की फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, सो आप लोगों का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, आप लोग सेपरेटेड हुए हैं। या तो आप लोग सेपरेटेड हो, पर आप लोग का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें अभी भी क्लियर होना बाकी है। आपके पर्सन, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्मिक सिचुएशन से एनर्जेटिक वाइज पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाते। लाइक अगर हम मूव ऑन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग हमसे जुड़े हुए रह जाते हैं, लाइक वो हमें फील कर पाते हैं। इट्स बिकॉज कि उनका अभी लेसन सीखना बाकी है। अगर आप लेसन सीख चुके हो, आप कॉट प्लकिंग करके वहाँ से निकल सकते हो,
पर अगर उन्होंने अपना लेसन नहीं सीखा है तो गोल 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 घूम के उन्हें आपकी बात याद आएगी, उनके खुद के कर्म, उनके खुद के शब्द उन्हें याद आएंगे, एंड वो काइंड ऑफ सिमिलर किस्म के पैटर्न्स को अपने तरफ और अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आपका जो ये पर्सन है वो बार बार करके उन्हें आपके बारे में याद दिलाया जा रहा था, क्योंकि वो लेसन नहीं सीख रहे थे, ठीक है ना। योर ऑलवेज योर वेज आर टॉक्सिक, what was reaping what was sown, okay, reaping what was sown, right, like I said कि आपके पर्सन ने यहाँ पर जो भी किया है आपके खिलाफ, ठीक है, वो अपने साथ साथ अपने आसपास वालों को, आपके घर वालों को, अपने खुद के घर वालों को, लाइक ससुराल वालों को एंड एवरीथिंग, सबको मिला करके वो कॉल आउट कर रहे हैं। बिकॉज अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से उनका घर का माहौल या उनके लाइफ का ये सिचुएशन हो रखी है। आप दोनों के बीच का सेपरेशन भी उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दिस पर्सन आई एम हियरिंग, क्योंकि ये पर्सन आपको भी कॉल आउट करेंगे। लाइक अगर आप में भी कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी था, क्योंकि ऑफकोर्स एक हाथ से ताली बचता नहीं है, अगर इसमें आपका भी कुछ ईगो वगैरह इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये सेपरेशन को और ज़्यादा हवा मिल गई है, तो वो आपको भी एक्चुअली कॉल आउट करेंगे। ये लोग अपने आसपास के सारे लोगों को, कार्मिक्स को लिटरली टॉक्सिक वो कह रहे हैं कि दिस वेज आर टॉक्सिक। आज हमारी जो हालत हो रखी है ना, ये हमारे खुद के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से है। हर चीज़ के लिए जानेटियन जिम्मेदार नहीं। आई फील कि ये हमेशा ना आपको हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराते थे, बट नाउ बिकॉज यू आर सेपरेटेड, आप तो हो नहीं, वो किस पर इल्ज़ाम डालेंगे, है ना। जब आप हो ही नहीं, अपने आप कुछ पहले भी आपने हालांकि कुछ ज़्यादा किया नहीं होगा, ठीक है, दे वर जस्ट प्रोजेक्टिंग दिस शिट ऑन यू। और अब जब आप हो ही नहीं, तो फिर उनके लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न आप कैसे हो सकते हो, है ना। यहाँ पर ज़बरदस्त ब्लेम गेम चल रहा है। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग ओवर द नेगेटिव। यू हैव द स्ट्रेंथ टू चेंज, बिलीव इन योर सेल्फ। ये मैसेज आपके लिए, ठीक है ना। इतना स्ट्रेस मत लो कि डिवोर्स नहीं हो रहा है, कब का पेपर साइन कर दिया है, वो लोग अटका रहे हैं, लटका रहे। वो एक्चुअली आपको नहीं लटका रहे, वो खुद लटक रहे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपना लेसन सीख चुके हो, अपने लाइफ को ठीक से देखो। इस डिवोर्स के अलावा, ठीक है, आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिन्यू हो चुका है। प्रॉब्ली आप आई एम हियरिंग आप अपना जॉब प्लेस चेंज कर चुके हो, घर चेंज कर चुके हो, अगर बेबीज़ है बेबीज़ को लेकर के प्रॉब्ली स्कूल चेंज कर चुके हो, या इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट एम्बियंस, कोई और सिटी में हो। आप ऑलरेडी एक नया स्टार्ट आप कर चुके हैं, ठीक है ना। एंड आपको ये जो डिवोर्स वाला पार्ट आपको चुभ रहा था कि यार मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका भी होल्ड है मेरे ऊपर। नो, एक्चुअली यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट, क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है, ठीक है। अगर वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर रहे, किसी कारण से चीज़ों को लटका रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो आपको रोक सकते हैं, एक्चुअली वो कहीं पर भी आपको रोक नहीं पाए हैं। ठीक से देखो, आपकी लाइफ आगे निकल गई, आप आगे निकल चुके हो। ये पेपर अब और कोई मायने नहीं रखता है। इसे आप, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जबकि और इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। ये उनके लिए एक्चुअली आई फील दैट एक डर है, एक सेंस ऑफ डर है आपके अंदर कि क्योंकि ये जो डोर है डिवोर्स पे, ये पेपर का जो एक डोर बना हुआ है, शायद इससे वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा पीछे की तरफ घसीट सकते हैं, क्योंकि आप पीछे की तरफ जाना नहीं चाहते। इसी बात का आपको डर सता रहा है इस वक्त, ठीक है ना। बट देन वो आपको पीछे की तरफ नहीं घसीट सकते, बल्कि वो खुद घसीटे चले जा रहे हैं।
क्योंकि वो जितना आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उतना ज़्यादा वेकअप कॉल्स मिल रहे हैं, उतने ज़्यादा वो टावर हिट करे, उन्हें उतना ज़्यादा अपनी खुद की टॉक्सिसिटी उन्हें दिखाई दे रहा है। तो ये ज़रूरत आपकी नहीं है, ये ज़रूरत उनकी है। और आपको इसको लेकर के इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इन नेगेटिव चीज़ों को उन लोगों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। उन्होंने अगर पेपर साइन नहीं किया तो वो उनका टेंशन है, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक्चुअली ये नलिफाइड हो चुका है। जो डर आपको था, जो बुरा समय था, वो तब तक था जब तक आप उनके बीच में थे। अब जब आप उनके बीच में से बाहर निकल के आ चुके हो, वो बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है आपके लिए। ओके, वी हैव क्रेजी विच हैज़ मेंटल इश्यूज़। ओके, सो आई फील कि ये एक कार्मिक फेमिनिन है, ठीक है, जिनके साथ आपका पर्सन इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से डील कर रहे हैं एंड इस पर्सन को मेंटल इश्यूज़ है बस, ठीक है ना। ये वही पर्सन है जिसने आपके बारे में बहुत बुरे बुरे बात कही थी, लाइक उन्होंने ही सारी शुरुआत की थी और सब ने उसको सेकंड किया था, साथ दिया था। एंड नाउ आपका पर्सन इस बात को देख रहे हैं कि यार ये तो पागल औरत है। वी हैव मैनिपुलेशन एक्सपोज्ड, एग्जैक्टली। मैं कह रही हूँ ना, आपका पर्सन खुद ही इन लोगों को एक्सपोज करे। वो इट्स लाइक उनके आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, हर बार उनका खुद का ये ईगो था जो वो अपने गलतियों को मानना नहीं चाहते थे, हमेशा दूसरों के ऊपर थोप देते थे कि आज जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है, जैसे एज इफ आप उनके जीवन का भगवान हो या मालिक हो, ठीक है। अब आप उनके लाइफ में नहीं हो, अब वो किसके ऊपर इल्ज़ाम डालेंगे, किसकी वजह से उनका लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो नाउ ये सारा जो वो खुद के साथ उन्होंने जो मैनिपुलेशन किया हुआ है, ये खुद अपने ही आपको आईने में देखने के लिए उन्हें क्लियरली यूनिवर्स धकेल रहे कि किसी और का नहीं, ये तुम्हारा खुद का किया हुआ है। सो इट्स लाइक यूनिवर्स खुद उन्हें रियलिटी चेक के बाद रियलिटी चेक दे रहे हैं। माई इनसिक्योरिटीज गॉट द बेस्ट ऑफ मी, एग्जैक्टली। आपका पर्सन बहुत इनसिक्योर थे बस, आई फील हर चीज़ को लेकर के। आपका पर्सन बहुत ही पैरानॉइड किस्म का इंसान है, उन्हें हर चीज़ से डर लगता है। इट्स लाइक वो हर चीज़ को इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करना चाहता है ना। इट्स लाइक कोई अगर सांस भी लेता है वो काउंट करना चाहेंगे कि वो कितने बार सांस ले रहे हैं। वो खुद अपने आप को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी, ठीक है ना। योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बॉस। अगर टेस्ट में ये नार्सिसिस्ट टिक होते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है ना। सोल सर्चिंग, तो आपका पर्सन फाइनली सोल सर्चिंग करने के लिए उन्हें, आई डोंट फील कि आपका पर्सन जानबूझ के सोल सर्चिंग करे, पर उन्हें सोल सर्चिंग करने के लिए धकेला जा रहा है, ठीक है ना, ताकि इट्स लाइक ताकि वो आपको और तंग ना कर सके। इट्स लाइक आप तो इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो, पर आपके पर्सन का अब टाइम है कि वो अपने आप को अलाइन करे, ठीक है ना। तो इट्स लाइक जब तक वो आपको उस पेपर्स पे दस्तखत नहीं कर देते, ही विल बी गेटिंग ड्रैग्ड एंड इट्स पार्ट ऑफ उनके लाइफ कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसा ही होना था, ठीक है। वी हैव गाया, सो दैट्स मदर गाया। आप मदर गाया से बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हो, अर्थ साइन हो सकते हो। वी हैव नेचुरल, तो आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। विदाउट मेकअप भी आप बहुत प्रिटी दिखते हो, ठीक है ना। एंड चीज़ें नेचुरली आपके तरफ फ्लो करता है, मेरे बहुत ब्यूटीफुली आपकी तरफ फ्लो करता है, लाइक टू द पॉइंट कि लोगों को लगता होगा कि शायद आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट। आप अपने आप को अलाइन कर लेते हो जहाँ पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। बहुत नेचुरल हुआ, आप में बनावटी वो सीन है नहीं। वी हैव रिलैक्सड, यू आर इन अ वेरी रिलैक्सड पोजिशन नाउ, ठीक है। धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड
पहले जो आपको ये डर सता रहा था ना कि कहीं वो आपको पीछे की तरफ घसीट ना ले एंड ऑल दैट स्टफ, कहीं दोबारा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, एक्चुअली उन्हें एक्सेस ना मिल जाए आपके नए लाइफ में, आप फाइनली रिलैक्स कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग कि उनमें कभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं था कि वो आपको हर्ट कर सके, वो आपको हर्ट कर सके क्योंकि आपने उन्हें वो जगह दी थी। और अब जब आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, वो एक्चुअली आपको हर्ट कर नहीं सकते। सो यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, वी हैव ट्रिमेंडियस। ठीक है, तो ये आपका जो चेंज है, ये सारे जो रियलाइजेशन है आप में, वो आपको बहुत बहुत ट्रिमेंडस स्केल में आपको चेंज कराया। लाइक इट वाज अ कंप्लीट 180 घुमाओ फॉर यू। ठीक है ना, पहले हो सकता था आप शाय थे, चुप रहते थे, चलो बड़े हैं, एंड यूज्ड टू काइंड ऑफ लेट पीपल वॉक ऑल ओवर यू। आपके हेल्दी बाउंड्रीज नहीं थे, पर अब आपके हेल्दी बाउंड्रीज है बॉस। ठीक है, जिन्हें वो क्रॉस नहीं कर सकते। वेन यू से नो मतलब नो। आपको नो बोलने में पहले प्रॉब्लम होती थी, अब आप नो बोलना सीख चुके। जहाँ पर हाँ बोलना है आप हाँ बोलोगे, जहाँ पर नो बोलना है नो बोलोगे। आपका बाउंड्रीज बहुत सॉलिड है, आपने बहुत मेहनत किया है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर यू। ठीक है, वी हैव हॉरिफाइड। आपके बाउंड्रीज से इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त डर लगता है। उन्हें लगता है कि पहले जिस तरीके से वो आपको बहला फुसला करके कैसे भी करके आपको मना लेते थे, ठीक है, और आप उन्हें माफ़ भी कर देते तो उन्हें वापस ले लेते, अब और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, दे आर गिल्टी। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, वो हॉरिफाइड भी है, गिल्टी भी है, वो मेंटली इस वक्त ये यू कैन से कि वो ज़बरदस्त सफ़र कर रहे थे इन अ स्पिरिचुअल जेल राइट नाउ। ठीक है, वी हैव अनॉयड। उन्हें बहुत इरिटेशन भी होता है इस बात से कि वो समहाउ आपके एनर्जी में एक्सेस उन्हें नहीं मिलता है। ठीक है ना, वो इस वक्त ड्रीम स्टेट के ज़रिए वो आपको सेक्शुअली अराउज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बी केयरफुल विद दैट। वी हैव सरप्राइज्ड। सो आपको इस तरीके से बदलता हुआ देख उन्हें बहुत सरप्राइज्ड फील हुआ था, एंड प्रॉब्ली कल के दिन टुमारो इज़ वैलेंटाइंस डे राइट। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी तरफ से कोई फ्लावर्स चॉकलेट्स आने वाले हैं जस्ट टू सरप्राइज यू। ठीक है, वी हैव ऑनर, वी हैव वॉशरूम। ओके, व्हाट इज दिस ऑनर एंड दिस वॉशरूम अबाउट? एक सेकेंड। वी हैव ईगल। तो आपका ये आपके पर्सन का स्पिरिट एनिमल ईगल है। बीज है, बी क्या कहते हैं उसको बंगाली में, तो भूंगो वाले बीज, BEES बीज। ठीक है, वी हैव ऑक्टोपस एंड वी हैव बफलो। ठीक है, या दैट्स एयर, वाटर एंड अर्थ। The only thing missing is fire। ठीक है, इन चारों को गूगल कर लियो। ठीक है, ऑक्टोपस, ईगल, बफलो एंड बीज की स्पिरिचुअल इस वक्त आपके स्पिरिट एनिमल्स इस वक्त आपको कहाँ पर हील करने के लिए और कौन सी एबिलिटीज़ को नर्चर करने के लिए आपको सपोर्ट भेज रहे। ठीक है, वी हैव ऑनर, फेथ। ओके, सो आपका एक प्रॉपर फेथ है बॉस, आपको आपके फेथ से कोई हिला नहीं सकता। ठीक है ना, और क्योंकि आप अपनी जगह से मूव नहीं करते हो, लाइक आप अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं और चाहे वो कुछ भी करे, आपके आसपास कुछ भी हो, आपने जो जगह अपने लिए अकॉम्प्लिश कर लिया, आप वहाँ से हिल नहीं रहे हो, यू नॉट स्टेपिंग डाउन। पहले हो सकता था कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते, ओ कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, चलो थोड़ा सा हेल्प कर देते। अब you're लाइक नो, अपना काम खुद करो। ठीक है ना, और आपका जो फेथ है डिवाइन के साथ, आपका जो कनेक्शन है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, आप इसे भी बहुत ऑनर करते हो। वी हैव किलिंग,
लविंग हार्ट एंड वी हैव साइलेंट. एग्जैक्टली, दिस टेल्स मी कि ये पर्सन आपके लविंग हार्ट को स्टैप कर चुका है बस. ठीक है ना. एंड विद दैट किलिंग फॉलिंग ऑन वॉशरूम, इट टेल्स मी कि वॉशरूम में आपका फाइट हो चुका है इनके साथ. प्रॉब्ली आपको वो स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर चुके हैं, लाइक गला वला पकड़ लिया था एंड ऑल. फाइट हुई थी आपकी उनके साथ. So that was a surprising moment in the washroom and this person attacked you. या फिर आपने उन्हें किसी और के साथ वॉशरूम में पकड़ा था एंड दैट वाज अ शॉक फॉर यू. ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर यू गाइस. आप तो इस पर्सन से कांटेक्ट रिसीव करोगे अगर आप पूछ रहे थे तो. दे आर ऑलरेडी सेंडिंग यू फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स. आई एम हियरिंग कि इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपको, सेइंग कि डिवोर्स पेपर्स आपको भेजे हैं, सेइंग कि मैं इसे दस्तखत कर सकता हूँ एंड देन कुछ इमोशनल बातें आपसे कहेंगे. ये पर्सन समवट आपको आपके फेथ से, आपके इनर वॉइस से डिस्कनेक्टेड फील कराता है. लाइक ये पर्सन जब भी आपके एनर्जी फील्ड में आता है ना, आप बहुत ही डिसअलाइंड फील करते हो. या बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कार्मिक, वो ऑलरेडी कार्मिक वाली एनर्जी में ही वो है. ये आपका दिमाग ख़राब कर देता है, आपको बैलेंस्ड आउट रहने नहीं देता ये पर्सन. ठीक है ना. इट्स लाइक इस पर्सन के साथ लड़ते लड़ते आपने अपने आप को डेवलप कर लिया. इट्स लाइक इसे भगाने के चक्कर में आपने अपने अंदर की ढेर सारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपने उन्हें अवेकन किया है अपने आप को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि आप इसे रफा दफा कर सको. तो दिस हैज़, ये अटैक्स भी एक्चुअली आपके फेवर में गया है. ठीक है. ये सारे जो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया था आपको हर्ट करने का, इट एक्चुअली टर्न इनटू अ ब्लेसिंग फॉर यू. ठीक है ना. क्योंकि ये पूरा वक्त जब वो आप पर अटैक कर रहे थे, ठीक है, आपका हायर सेल्फ, ठीक है, इन सारे पेन को गेन में कन्वर्ट करने का इंतज़ाम कर रहा था बॉस. ठीक है ना. सो या पुरानी कुछ बातें ऐसी है आई एम हियरिंग जो जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता. आपको थोड़ा सा शक हुआ होगा उनके बिहेवियर्स के बदलने पर, बट आप कभी उंगली रख करके फिगर आउट नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली वो सारी क्या क्या चीज़ें थी जो आपसे वो छुपा रहे थे. पर आपको हमेशा से ऐसे फील होता था कि कुछ तो छुपा रहा है, और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता था आपकी तरफ एंड यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी. अब आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगा. ये पर्सन आपको वापस पाने के लिए अब वो सारी बातें आपको बताएंगे जो उन्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था. इट्स लाइक वो आपका भरोसा दोबारा जीतने के लिए विल बी लाइक, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अगर मैं इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं करना चाहता था, तो मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बताता हूँ. ठीक है. तो ये पर्सन एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेगा कि देखो मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हो रही हूँ या ऑनेस्ट हो रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेट्स गेट बैक, एक और मौका देते हमारे शादी को. ठीक है ना. सो शुड यू टेक दिस नाउ. टू बी ऑनेस्ट ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा. आप मैं तो कहूँगी एक बार सुन लो, उसके बाद क्या डिसीजन लेते हो वो आप पर है. ठीक है ना. एंड द फैक्ट कि ये पर्सन पहले आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा. ये अप्रोच भी कर रहा है एक मैनिपुलेटिव थॉट पैटर्न के साथ. ओके, लेट्स जस्ट सिंपली आस्क वन क्वेश्चन. ये मैं अपनी तरफ से पूछना चाहती थी कि क्या आपको इस पर्सन का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए. सुन लेना चाहिए दैट्स फाइन, बट क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को, मेरे जानेटियंस को इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं. करेज रिवर्स्ड. सुन लेना, एक्सेप्ट मत करना.
क्योंकि ये कार्मिक की एनर्जी है, अभी भी मैनिपुलेशन ही लेकर के आ रहा है बस। कार्मिक टाइज है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।